हमारे घर में जब मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, चूहा, चींटियाँ ये सारे कीड़े मकोड़ों का तादाद बहुत ही बढ़ जाती है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर हम बाज़ार से केमिकल वाला दवाई खरीद कर लाते हैं। उससे हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ये सारे कीड़े मकोड़ों को भगाने का एकदम घरेलू तरीका, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये सारे कीड़े मकोड़े तुरंत आपके घर से भी भाग जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर या इंडक्शन पर चढ़ाएंगे एक कोई भी बर्तन। जो बर्तन आप किसी भी खाने के सामान रखने के लिए यूज़ ना करते हो वही बर्तन आप ले लीजिए। तो अब हम गैस को या इंडक्शन को ऑन कर देंगे और अब हम इस बर्तन में डाल देंगे 1 गिलास पानी और अब हम इस पानी में डालेंगे प्याज की छिलके जो हम अक्सर फेंक देते हैं। तो ये जो प्याज की छिलके है बहुत ही काम का है। अगर आप ये प्याज की छिलके को खाना बनाने के बाद फेंक देते हैं तो कभी भी मत फेंकिएगा। ये प्याज की छिलके को आप यूज़ करके आप आपके घर से सारे कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। तो ये प्याज की छिलके को हम पानी में डालकर थोड़ी देर उबालेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट उबालते ही आप देखिएगा जो पानी का कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। प्याज की छिलके में एक स्मेल होता है जो किसी भी कीड़े मकोड़ों को कभी भी पसंद नहीं होता है। तो आप कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए प्याज की छिलके को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस प्याज की छिलके का मतलब इस पानी का पावर बनाने के लिए और कुछ इसमें डाल देंगे। तो वो क्या डालेंगे पूरा वीडियो को आप ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। गैस की फ्लेम को लो में कर देंगे और अब हम ये पानी को धीरे धीरे उबालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे नीम के पत्ते। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है तो बहुत ही काम का है, क्योंकि जो नीम के पत्ते हैं मच्छर भगाने के लिए या किसी भी कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए बहुत ही काम आता है। तो नीम के जो पेड़ है उसको आप कभी भी मतलब नहीं काट कर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और नीम के जो पौधे हैं वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हम हमारे स्किन के लिए भी बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं ये नीम के पत्ते को। तो अब हम ये नीम के पत्ते को इस तरीके से इस पानी में अच्छी तरीके से डुबोएंगे और नीम के पत्ते को भी हम इस पानी के साथ अच्छी तरीके से उबालेंगे। नीम के पत्ते में जो कड़वापन है वो पानी में आ जाना चाहिए, उसी हिसाब से आपको उबालना है। तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको इसे अच्छी तरीके से उबालना है। तो इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे इसको उबालते हैं तो पानी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा और जो नीम के पत्ते और प्याज की जो छिलके है उसमें जो कड़वापन है वो पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो लगभग 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं जो पत्ते का कलर है वो भी चेंज हो गया है और जो हम पानी का कलर है वो भी चेंज हो गया है। साथ ही साथ जो प्याज की छिलके है वो भी फीका पड़ गया है। तो जो पानी का कलर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो गया है, मतलब बिल्कुल लाल हो गया है। तो अब हम इस पानी को और नहीं उबालेंगे, अब हम इस पानी को ठंडा कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गुनगुना गर्म रहे उसी हिसाब से इस पानी को हम ठंडा करेंगे। तो चलिए पानी को ठंडा कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस पानी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ठंडा करने के बाद अब हम इस पानी को छान लेंगे। तो कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जो आप खाने में यूज़ ना करते हो और इस तरीके से हम पानी को छान लेंगे। आप चाहें तो छन्नी से भी इसको छान सकते हैं, पर इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये छन जाती है। और आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है और भी कड़वा हो गया है और इस पानी से एक स्मेल भी निकल रहा है जो कभी भी किसी भी कीड़े मकोड़े, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, कॉकरोच हो, चींटियाँ हो, किसी भी कीड़े मकोड़े को सहन नहीं होगा। तो अब हम इस पानी को और पावरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा डेटॉल डाल देते हैं। ये डेटॉल तो हम यूज़ करते ही कि हैं कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, पर बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करना पड़ता है। पर अगर हम इस तरीके से पानी बना लेते हैं और इसमें अगर हम थोड़ा सा डेटॉल डाल देते हैं तो हमारा
जो डेटॉल का यूज़ है वो भी कम हो जाएगी और जो हम चीज़ें फेंकने वाले थे वो भी काम में आ जाएगी। और इस पानी को आप यूज़ करके देखें। इस पानी से आप चाहें तो घर भी पोंछ सकते हैं या इस तरीके से कोई भी एक स्प्रे बोतल में डालकर इस पानी से आप पूरे घर में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इस पानी से पूरे घर को स्प्रे करते हैं तो आपके घर में एक भी मच्छर, मक्खी, किसी भी कीड़े मकोड़े जो बरसात के समय घर में आ जाते हैं वो कभी भी नहीं आएगी। और इस पानी को तो मैं रख दूँगी और इस पानी से घर में पोंछ लूँगी। और ये जो स्प्रे बोतल में मैंने पानी डाले हैं, इस स्प्रे बोतल को आप शाम के टाइम घर के चारों ओर थोड़ा सा स्प्रे करके रख दीजिए। आप देखेंगे घर में जो मच्छर बाहर से आ जाते हैं वो मच्छर कभी भी घर में नहीं आएंगे। और इस तरीके से आप ये पानी से पूरे मतलब किचन को पोंछ सकते हैं, पूरे किचन को साफ कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है तो इस पानी को आप इस तरीके से स्प्रे करके रख दीजिए। स्प्रे करके रखेंगे तो इसका जो स्मेल है वो स्मेल से कभी भी बाहर से कॉकरोच घर में नहीं आएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।